सरकार जल्द ही बजट प्रेजेंट करने वाली है, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज के लिए फाइनेंशियल ग्रांट्स भी अनाउंस होनी है। पिछले साल इंडिया ने मालदीव्स को 770 करोड़ की फाइनेंशियल एड दी थी और मालदीव्स इस बार फिर ऐसे ही किसी अनाउंसमेंट का वेट कर रहा था। लेकिन इस बार इंडिया ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव ले लिया जो मालदीव्स की सरकार को शॉक कर गया है। मालदीव्स को इंडिया से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इंडिया को ही डबल क्रॉस करने में लगे हुए थे। इस वजह से भारत ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया जो मालदीव्स की गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मालदीव्स की इकोनॉमी टोटली टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। मालदीव्स की जीडीपी का 60 to 70% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से आता है। मान लो कि अगर टूरिज्म गिर गया तो मालदीव्स की इकोनॉमी कोलैप्स होने के एज पर आ सकती है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं है और वहाँ से कोई मेजर एक्सपोर्ट भी नहीं होता। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मालदीव्स में पीने का पानी तक खत्म हो गया था और उनको चाइना से वाटर इंपोर्ट करना पड़ा था। इंडिया ने मालदीव्स की इकोनॉमी सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे ताकि मालदीव्स के फिशरीज प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट हो सकें कम तारीफ और टैक्सेस के साथ। मालदीव्स ने अब एक अनएक्सपेक्टेड मूव कर दिया। उन्होंने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन कर लिया है। आपने बिल्कुल सही सुना, इवन इंडिया ने भी चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया क्योंकि भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स पे हेवी टैरिफ्स और एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाता है। लेकिन अब चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स बिना किसी टैक्स के मालदीव्स में पहुंच जाएंगे। फिर वहां से रिब्रांडिंग करके ये प्रोडक्ट्स इंडिया में एंटर हो सकते हैं, जो इंडिया के मार्केट के लिए डेंजरस हो सकता है। साथ ही इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया। इंडिया ने अपने सारे फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने का प्लान बना लिया है। जो भी ग्रांट्स और असिस्टेंस मालदीव्स को मिली थी उनका अब दोबारा असेसमेंट होगा। मालदीव्स के ट्रेजरी बिल्स जो इंडिया ने रोल ओवर किए थे जिन पे $6.4 मिलियन का इंटरेस्ट है, उनका भी अब रिव्यू होगा। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से एग्रीमेंट्स कंटिन्यू करने हैं, कौन से रिवाइज करने हैं और कौन से कैंसिल करने हैं। एक्सपर्ट्स भी मालदीव्स के चाइना के साथ FTA साइन करने पर हैरान है क्योंकि इससे मालदीव्स को 30 से 40 मिलियन डॉलर्स का कस्टम ड्यूटी लॉस होगा। तुर्की के साथ भी मालदीव्स ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जो मार्च तक इंप्लीमेंट होने वाला है। यहाँ भी मालदीव्स की गवर्नमेंट को 10 से 12 मिलियन डॉलर का कस्टम ड्यूटी लॉस होगा। मालदीव्स के लिए एक सिर्फ गोल जैसा है क्योंकि अब तक उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ FTA साइन नहीं किया था। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? इंडिया अब ये इंश्योर कर रहा है कि चाइना मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंडिया मालदीव्स ट्रेड रिलेशंस पे क्या इंपैक्ट होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को मालदीव्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए या अपना सपोर्ट वापस ले लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। आपके थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।